Namaskar. My name is JVN Rishi Gautam from Department of Journalism. Today's topic is फीचर और समाचार में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन न्यूज़ एंड फीचर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फीचर की। समकालीन घटना या किसी भी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी के सचित्र तथा मोहक विवरण को फीचर कहा जाता है। इसमें मनोरंजक ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके संवादों में गहराई होती है। यह सुव्यवस्थित, सृजनात्मक व आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर में विस्तार की अपेक्षा होती है। इसकी अपनी एक अलग शैली होती है। एक विषय पर लिखा गया फीचर प्रस्तुति विविधता के कारण अलग अंदाज प्रस्तुत करता है। इसमें भूत, वर्तमान तथा भविष्य का समावेश हो सकता है। इसमें तथ्य, कथन व कल्पना का उपयोग किया जा सकता है। फीचर में आंकड़े, फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि का उपयोग उसे रोचक बना देता है। अब हम बात करते हैं कि फीचर और समाचार में मुख्य अंतर क्या है, जो कि आज का हमारा मुख्य टॉपिक है, मुख्य विषय है। तो फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है, जबकि समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग नहीं करने की छूट होती है। इसकी शैली कथात्मक होती है। फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक व आकर्षक, या कहें कि चुटीली भाषा होती है, परंतु समाचार की भाषा में सपाट बयानी होती है। इसी तरह से समाचार में जहाँ उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग करना महत्वपूर्ण होता है, वहीं फीचर में ऐसी कोई बाध्यता फीचर लेखक के पास नहीं होती है। फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती, यानी कि समाचार की तरह ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपको एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ या दो कॉलम, सिंगल कॉलम खबर लिखनी होती है। फीचर को आप विषय और रोचकता के हिसाब से बड़ा या छोटा लिख सकते हैं। ये आमतौर पर 250 शब्दों से लेकर 500 शब्दों तक के होते हैं, जबकि समाचारों पर शब्द सीमा लागू होती है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, लेकिन समाचार का नहीं हो सकता। अब फीचर के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो फीचर मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है समाचार फीचर, उसके बाद घटनापरक फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, लोकाभिरुचि फीचर, सांस्कृतिक फीचर, साहित्यिक फीचर, विश्लेषण फीचर, विज्ञान फीचर। यहाँ हम ये भी जान लेते हैं कि फीचर मुख्य रूप से किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है, या फीचर संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी ज़रूरी है। फीचर के कथ्य को पात्रों के माध्यम से बतलाना चाहिए। कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि पाठक यह महसूस करे कि वे खुद देख और सुन सकते हैं। फीचर मनोरंजक व
सूचनात्मक होना चाहिए। फीचर शोध रिपोर्ट नहीं है। इसे किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। फीचर का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य के इर्द गिर्द ही सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे होने चाहिए। फीचर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता। इसे कहीं से भी, अर्थात प्रारंभ, मध्य या अंत से शुरू किया जा सकता है। फीचर का हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा होना चाहिए तथा उनमें प्रारंभ से अंत तक प्रवाह व गति रहनी चाहिए। पैराग्राफ छोटे होने चाहिए तथा एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ इसके उदाहरण कि फीचर में किन किन चीज़ों का होना अति आवश्यक है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम सफलता के ऊपर अगर फीचर लिखते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सफलता जो है वह बहुत बड़ा विषय है। तो सफलता विषय पर ऐसा क्या लिखा जाए जो किसी एक पक्ष को, एक पहलू को विस्तार से सामने ला सके। तो यहाँ हमने एक उदाहरण लिया है और हमने विषय चुना है सफलता के लिए ज़रूरी है आत्मसम्मान। यानी कि हमारे फीचर का विषय है सफलता के लिए ज़रूरी है आत्मसम्मान। अब इस विषय पर फीचर लिखने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स को पहले ही अलग कर लिया है। जैसे कि सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि सफलता क्या है। अलग अलग लोगों की नज़र और नज़रिए के हिसाब से सफलता की अलग अलग पहलू हो सकते हैं, इसकी अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं। उसके बाद इसे हमने कुछ और हिस्सों में बांटा है जिसमें पहला पॉइंट है कमज़ोर की बजाय ताकत पर ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहें। यह भी सफलता की तरफ आपको लेके जाएगा। इसके अलावा है सुने अपने अंदर की आवाज़, यानी भेड़चाल के पीछे न भागें, अपने दिल की, अपने मन की आवाज़ को सुने तो आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपनी क्षमताओं को पहचानें, यानी कि आपकी जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, जो काबिलियत है, उसे आप पहचानें। जब भी उसे आप पहचान लेंगे, जैसे ही उसे आप पहचान लेंगे, आपको अपनी सफलता आसान लगने लगेगी। अब इसका जो इंट्रो, जो पहला पैराग्राफ जो मैंने लिखा है, उसे इस तरह से लिखा है। आप इसे अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो हमारा आज का विषय क्या है? सफलता के लिए ज़रूरी है आत्मसम्मान। यह सिर्फ एक उदाहरण है। मैं आपको इसे पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि फीचर कैसे लिखा जाता है। उतार और चढ़ाव जीवन के हिस्से हैं और यह स्वाभाविक भी है। इसमें खुद को प्रभावित न होने दें। सिचुएशन चाहे जितनी नेगेटिव हो, अपने बारे में हमेशा हाई ओपिनियन रखें। आप देखेंगे कि जो भी करेंगे उसमें आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। जिन लोगों की सेल्फ इमेज पुअर होती है, उनमें लो सेल्फ स्टीम की भावना होती है और यह आम तौर पर बचपन से ही निर्मित हो जाती है। जो लोग बचपन से ही बुराई से घिरे होते हैं, स्कूल या खेल में जिनसे कुछ बन नहीं पाता है, वे आमतौर पर आलोचना के शिकार होते हैं। इससे उनमें पुअर सेल्फ स्टीम की भावना घर कर जाती है।
तो यह था हमारे फीचर का इंट्रो। धन्यवाद।